Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के पार्ट का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब प्रवाह है। नदियों का पानी जो है वो जो बारिश का पानी है वो किस दिशा में किस समुद्र की तरफ बहता है और उस दिशा में या उस समुद्र बहने के पीछे रीजन क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे हमें क्या फायदे हैं, हमें क्या नुकसान है, इन सब की स्टडी आज हमें इसी लेसन में करनी है ना। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं, उनको शेयर करवाएं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, काफी अच्छा वीडियो है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कि ड्रेनेज होता क्या है। ड्रेनेज द टर्म ड्रेनेज, टर्म शब्द जो ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र का नदियों का सिस्टम, नदियों का एक ही सिस्टम है ना। नदियों का सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक नदी तो होती है, उसके साथ में आकर के सभी नदियां आकर के इसमें मिलती हैं, है ना। ये जैसे भारत में गंगा नदी है तो लगभग जो नदियां हैं ये समुद्र में गिरने से पहले सभी नदियां इसमें आकर के गिर जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, है ना। सो ये एक सिस्टम बना, ये क्या बना है कि सिस्टम बना, वो ये सिस्टम कहलाता है नदियों का, है ना। इस तरह से many small streams flowing from different directions come together to form a main river, है ना। ये सब नदियां जो अलग अलग दिशा से आ रही है वो आकर के इस नदी में मिल जाती है और एक रिवर सिस्टम डेवलप करती है, which ultimately drain into large water bodies such as lake, sea and ocean। अब ये अकेली जाकर के समुद्र में मिलती है, इसे बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम या रिवर सिस्टम। क्या बोलते हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम। हम इसको पढ़ेंगे आगे डिटेल से। देखिए ये जो आपको गहरी लाइन दिख रही है ये इंडिया की गंगा रिवर है। कौन सी रिवर है, गंगा रिवर, देख लीजिए आप, है ना। और इसमें अगर के सभी नदियां अगर के इसमें गिरी है तो ये गंगा रिवर सिस्टम बना है। अब देख लो इतनी सारी नदियां हैं इसमें आकर के गिर रही है, इतनी सारी नदियां गिर रही है ना। ये क्या बन गया, सिस्टम बन गया। अब ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब देखो ये जो एरिया, ये इंडिया का मैप अब आगे हम देखेंगे, देख लो ये, है ना। तो यहाँ से ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, इसके नॉर्थ वाली जो जितनी भी रिवर है वो जाकर के गंगा में मिल रही है, इसके साउथ वाली जितनी भी रिवर है वो जाकर के कोई दूसरी रिवर में मिल रही है। तो ये लाइन है, यहाँ विंध्याचल सतपुड़ा पर्वतमाला है जो वाटर डिवाइडिंग का काम कर रही है, देश को दो पार्ट में डिवाइड करी है वाटर के आधार पर, वाटर के मूवमेंट के आधार पर। तो ऊपर वाला जो सिस्टम है वो गंगा ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा, नीचे वाला जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। तो ये सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो इसके भी स्टडी आगे करते हैं, देखते हैं। ड्रेनेज बेसिन और वाटर डिवाइड। तो द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेन बेसिन। एक रिवर के द्वारा जो ड्रेन किया जाता है उसको ड्रेन बेसिन कहते हैं, है ना। जैसे गंगा ड्रेन बेसिन जो हो गया, सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेन basins, such an upland is known as a water divide। अभी देखते हैं, मैंने बताया था विंध्याचल पर्वतमाला, ऐसे बहुत सारे, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला जो वाटर डिवाइडिंग का काम करती है। अरावली के वेस्ट के अंदर जो भी रिवर बहती है वो जाती है बे ऑफ, उसमें अरबियन सी में जाती है। उसके ईस्ट की तरफ जितनी भी रिवर जाती है वो चंबल में मिलती है, चंबल जाकर के गंगा मिलती है। इस तरह से वाटर डिवाइडिंग का कार्य है। अब आगे देखिए, ऊपर एक लिखा है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन इन द इज द अमेजन रिवर। विश्व का सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन है वो अमेजन रिवर है। क्या है, अमेजन रिवर सिस्टम कहलाता है। तो वाटर डिवाइडिंग का अर्थ समझ में आया होगा, कोई भी एक पैमाना या कोई भी एक कारण जिससे पानी, बारिश का पानी, जो पानी का मूवमेंट है वो डिवाइड हो जाता है। आगे हम और इसको क्लियर कर पाएंगे। अब देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में क्या है। Indian rivers are divided into two major groups, Himalayan rivers and peninsular rivers। मैंने अभी आपको बताया था, कैसे देख लेते हैं। अब आप देखें ये जो दिख रहा है एरिया, ये ये सतपुड़ा विंध्याचल की पर्वत श्रेणी है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, है ना। तो अब देखें आप, इसके जो नॉर्थ में इस तरफ की जो रिवर है, देखो ये सब इधर जा रही है, गंगा मिल रही है। इसके इस तरफ की जो रिवर है वो जाकर के कहाँ मिल रही है,
दूसरी रिवर में मिल रही, लेकिन ये सब गिर कहाँ रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर देखो, ये है, ये रिवर है, ये नर्मदा रिवर है ना। इस पहाड़ी के बीच बीच में चलती है, एक तरफ सतपुड़ा, एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला है, इनके बीच में एक वैली बनी हुई है, उस वैली के अंदर चलती है, जो कि जाकर के अरबियन सी में गिरती है। तो ये जो लाइन है, ये मैंने यहाँ बताई है, ये वाटर डिवाइडिंग का कार्य कर रही है। किसका कर रही है, वाटर डिवाइडिंग का कार्य कर रही है। तो ऊपर वाला जो है वो गंगा रिवर, जो हिमालयन रिवर बेसिन कहलाया, नीचे वाला जो रिवर पेनिनसुलर बेसिन कहलाया। तो अब हिमालय को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं आप। एक तो रिवर ये है, एक कुछ नदियां जो ऊपर की तरफ बह रही है, वो एक ये सिस्टम गंगा मणि मिल रहा है यहाँ से, ये सेपरेट हो रहा है ना, ये एक अलग रिवर सिस्टम है यहाँ पे। तो ये 3 रिवर सिस्टम हिमालय के बन सकते हैं, हिमालयन पार्ट के, जो नदियां हिमालय से निकलती है उनकी स्टडी कर रहा हूँ। तो आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम की स्टडी करेंगे, है ना। तो देखते हैं, मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है जो भी रिवर पूरे ईयर बहती है और पूरे ईयर उनमें पानी की क्षमता बनी रहती है, पानी की कैपेसिटी बनी रहती है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर रिसीव्स वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लोफ्टी माउंटेन्स। इन नदियों के अंदर पानी या तो बारिश का आता है, या बर्फ जब पिघलती है तो इनमें पानी आता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, इंदुस एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द हिमालय। यहाँ बताया देखो, इंदुस रिवर, हिमालय के 3 रिवर्स है, इंदुस जिसको हम हिंदी में सिंधु कहते हैं, इंदुस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। लेकिन यहाँ 2 की बात की जा रही है, इंदुस और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हिमालय के नॉर्थ पार्ट से, हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट से निकलती है, हिमालय के उस तरफ से, हम कह सकते हैं तिब्बत से निकलती है, ओके, इंडिया से निकलती है। हैव दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गोरेज। गोरजेज का मतलब होता है खाइयां बनाती है, गहरी खाइयों में बहती, काफी गहरा में बहती, जल्दी से दिखाई नहीं देती है ना। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी, मतलब अपने सोर्स से समुद्र तक पहुंचने में उनको लंबी यात्रा करनी पड़ती है, काफी लंबाई तय करनी पड़ती है। आगे हम देखते हैं अभी रिवर एंड रिवर सिस्टम क्या है। द मेजर 2 हिमालयन रिवर्स, इंदुस रिवर, गंगा रिवर्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीनों ही हिमालय से निकलती है। 2 के बारे में हमने थोड़ी सी स्टडी की थी कि इंदुस और जो ब्रह्मपुत्र है वो हिमालय के उत्तरी पार्ट से निकलती है, तिब्बत से निकलती है ना, इंडियन पार्ट से नहीं निकलती है, लेकिन ये बहती इंडिया में है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग, तीनों रिवर की बात हो रही है, आर joined by many large and important tributaries। इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी छोटी सहायक नदियां वो आकर के इसमें मिलती हैं। along the river along with its tributary may be called as river system। मैंने कहा था ना कि एक तो मेन रिवर और इसके साथ में आकर के और बहुत सारी रिवर मिलती है ना। ये देखो इस तरह से रिवर मिल रही, अभी आपने मैप में भी देखा था कि गंगा रिवर में बहुत सारी रिवर्स आकर के मिल रही थी। तो ये जो एक सिस्टम बन रहा है इसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम। अब ये एक रिवर सिस्टम बन गया, इसको एक ही नदी के रूप में हम पढ़ेंगे कि इस क्षेत्र में क्या प्रभाव है, इसको रिवर सिस्टम कहते हैं, ओके। रिवर तो सिंगल होती है, रिवर सिस्टम कुछ नदियों का मिलकर ग्रुप बनता है। आगे हम पढ़ते हैं इंडस रिवर सिस्टम, हम आज पढ़ेंगे जो कि हिमालयन रिवर पार्ट का पार्ट है। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 पार्ट हैं, इंदुस की स्टडी हम आज करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो मेन रिवर है वो इंदुस है, और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज हैं, व्यास हैं, रवि हैं, जुरावी बोलते हैं इसको, चिनाब है और झेलम। ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जो मूल रूप से बड़ी सहायक नदियां हैं। छोटी छोटी और बहुत सारी नदियां हैं जिन सब के नाम यहाँ लिख पाना संभव नहीं हो पा रहा है ना। ये मूल रूप से बड़ी नदियां हैं जो सिंधु में जाकर के मिलती है, जो एक सिस्टम डेवलप करती है। देखते हैं हम इंदुस रिवर क्या है। पहले इंदुस रिवर की स्टडी करेंगे, फिर उसके सहायक नदियों में करेंगे। तो इंदुस रिवर जो है ओरिजिन जो इसका है, मूल स्थान, उद्गम स्थल है वो तिब्बत है, नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर एक लेक है ना। मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं वो रिवर यहीं से निकलती है, ओके। एंटर इन इंडिया, लद्दाख में आकर के इंडिया में एंटर करती है। मैं मैप में दिखा देता हूँ, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुई, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, जो मानसरोवर है, और ये यहाँ पे लद्दाख में इंडिया में एंटर करती है, देख लो, है ना।
ओरिजिनेशन कहाँ है, तिब्बत का है, इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में बहती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसकी और सहायक नदियां देखो यहाँ पे, ये देखो श्योंक, गिलगित का नाम है। ये छोटी छोटी नदियां, यहाँ नाम आपको नहीं दिख रहा है, मैंने यहाँ इधर डेस्क में लिखा है। ये छोटी छोटी और बहुत सारी नदियां हैं। वो हमने झेलम रावी पढ़ी थी, वो अलग थी। ये सिर्फ इंदू की छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योंक, हुंजा, जॉइंट इट इन कश्मीर रीजन। ये सभी नदियां यहाँ कश्मीर रीजन में, इसको और बहुत सारे छोटी छोटी नदियां करके मिलती है। हम कहते हैं छोटे छोटे नाले हैं, बारिश होती है उसमें करके मिल जाती है ना। ये इनको इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया क्योंकि इनकी कोई ज्यादा लेंथ नहीं है, ज्यादा लंबाई नहीं है। ये 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर की लेंथ में चलती है, क्योंकि आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से पानी ला करके इसमें डाल देती है। यस, आगे देखते हैं। इंडस रिवर सिस्टम पीओके या पाक, मतलब पाकिस्तान में इंडस रिवर सिस्टम क्या है, तो देखते हैं। सतलज, व्यास, रावी एंड चिनाब एंड झेलम join together to enter the व्यास near मिथानकोट इन पाकिस्तान। मतलब ये रावी, सतलज, व्यास, चिनाब, झेलम नदियां हैं, ये सब मिलकर के पाकिस्तान में मिलती है मिथानकोट में। लेकिन ये जो नदियां जो है ना, व्यास है, सतलज है, ये इनका उद्गम स्थल इंडिया है। इन नदियों का उद्गम स्थल तो इंडिया है, देख लो। ये सतलज भी तिब्बत से निकलती है, ध्यान दें। बाकी नदियों का उद्गम स्थल तो इंडिया है, लेकिन ये आकर के पाकिस्तान में मिलती है। पाकिस्तान के मिथानकोट तक ये अलग अलग बहती है। ये देखो इंडिया का मैप है, यहाँ तक ये इंडिया का मैप है ना। तो ये इनका उद्गम स्थल तो इंडिया है, लेकिन ये व्यास में जाकर के मिलती है मिथानकोट में, पाकिस्तान में मर्ज होती है अरबियन सी में, बाद में जाकर के अरबियन सी में मर्ज हो जाती है। ईस्ट टू कराची के पास में वेरी जेंटल स्लो, ये धीरे धीरे बहती है। इनका स्लो बहुत तेज नहीं है, बहुत स्लो मोशन में बहती है। द इंडस रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस रिवर जो संसार की सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी रिवर है। रिवर बेसिन का मतलब नदियों का लंबा समूह। जैसे इसका रिवर बेसिन कितना है, ये यहां से लेकर के वो यहाँ तक है, इतना रिवर बेसिन है। मतलब जो इसकी सहायक नदियां जो क्षेत्र कवर करती है वो छोटा है, जबकि अमेजन रिवर बेसिन का जो एरिया जो और सहायक नदियां कवर करती है वो काफी लंबा है। तो बेसिन कैसे बनते हैं, इसकी सहायक नदियां कितना एरिया कवर कर रही है उससे बनता है। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है, ओरिजिन से लेकर के। आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंडस रिवर ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो 1/3 ऑफ टोटल बेसिन इन इंडिया, इसका टोटल बेसिन जो है जो था वो उसका 1/3 33% इंडिया के अंदर है, जो कि जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी प्रोवाइड करवाता है। बाकी जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर है। देखते हैं और अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी ऑफ द इंडस रिवर ट्रेटी। अब देखो नदियां तो इंडिया से निकलती जाती है पाकिस्तान में है, तो अगर इंडिया अपने बॉर्डर पे पानी को रोक दे तो क्या हो, तो इसका एक समझौता हुआ है जिसको इंडस रिवर वाटर ट्रेटी बॉडी कहते हैं। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ टोटल वाटर carried by the Indus River system. This water is used for the irrigation in Punjab, Haryana, southern and the western part of Rajasthan, है ना। ये पानी जो है वो सिंचाई के काम में आता है, ऐसा ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है। आई थिंक ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 6 से 12 तक और एसएसटी के सभी वीडियोस आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव